स्वागत है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे डायपोल मोमेंट के साथ। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट फॉर्म व्हेन ए मॉलिक्यूल हैज ए सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या होता है? डायपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? अगर मतलब वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आप बस इतना जान लो कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये कैसे फॉर्म होता है? इट फॉर्म व्हेन मॉलिक्यूल हैज ए सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जब भी कोई मॉलिक्यूल के मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को मतलब सेपरेट हो जाते हैं तो वहाँ पर डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मतलब क्या? किसी एक का भी चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर किसी नेगेटिव चार्ज का हो तो वो उसे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कहेंगे। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के उनके भीतर डिस्टेंस। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर मैं समझा दूंगा। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है HCl। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो Cl है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है और H का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होगा किस तरफ शिफ्ट होगा? Cl की तरफ शिफ्ट होगा। Cl की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि मैं नेगेटिव पोल लिखा हूँ, और इसके तरफ क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मैं यहाँ इसको पॉजिटिव पोल लिखा हूँ। यहाँ पर कह सकते हैं जो चार्ज है वो सेपरेशन हो गया, जो दिखा व्हेन ए मॉलिक्यूल हैज ए सेपरेशन बिटवीन चार्ज, मतलब इस तरफ पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो गया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मतलब किसी एक का, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव हो, किसी एक का जो प्रोडक्ट होगा चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच कुछ डिस्टेंस होगा। यहाँ पर मैं रिप्रेजेंटेशन कह सकता हूँ। रिप्रेजेंटेशन कैसे इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा कैसे होगा? HCl लिखा है HCl। Cl जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो Cl की तरफ शिफ्ट होगा। तो हम इसको रिप्रेजेंटेशन इस तरह एरो देके यहाँ पर एक डंडी लगा के हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल में दिखाऊंगा तो कैसे लिखूंगा? यहाँ पर HF है, HF जो फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो इसका जो एरो है इस तरफ जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्या है? यहाँ पर HBr मतलब यहाँ पर जो Br है वो नेगेटिव होगा, मतलब क्योंकि ये इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका जो एरो होगा इस तरफ जाएगा। इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो डायपोल मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू में रिप्रेजेंट के म्यू पे। इसका जो फॉर्मूला होगा क्या? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर या फिर क्यू इंटू डी। यहाँ पर आप डी भी लिख सकते हैं और आर भी लिख सकते हैं। आर यहाँ पर क्यू मतलब क्या? क्यू मतलब चार्ज ऑन एटम, मतलब एटम के पास चार्ज कितना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन और HCl, इसके पास प्लस माइनस चार्ज है, इसके पास प्लस चार्ज है। और ये मतलब इससे क्या कह सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वैल्यू होगा। यहाँ पर Cl जो माइनस मतलब प्लस चार्ज है, मतलब माइनस चार्ज है, उसके पास प्लस मतलब -1 चार्ज है, और H जो प्लस है उसके पास मैग्नीट्यूड कितना है? 1 होगा, H+1 होगा। और R या फिर D, इसका मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, इनके बीच जो डिस्टेंस है उसको हम मतलब कह सकते हैं जो R है। जो डायपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर मैं समझाया था डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि यहाँ पर F जो है उसके पास माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज मतलब क्या? माइनस मतलब 1 माइनस होगा, इसके बाद प्लस मतलब 1 प्लस होगा, जो कि मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। और डायरेक्शन मतलब क्या? डायरेक्शन मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। पार्टिकुलर एक डायरेक्शन है इसका। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पर -Q और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? D है, ये है +Q। तो यहाँ पर म्यू की क्या लिख सकता हूँ, जो कि डायपोल मोमेंट क्या लिख सकता हूँ? Q इंटू डी। यहाँ पर हमें कुछ सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होगा, वैल्यू। यहाँ पर प्लस या फिर माइनस दोनों को मतलब नहीं देखा जाता है। उनके पास प्लस है तो सिर्फ +1 को दिखा मतलब 1 को दिखा जाएगा, अगर माइनस है तो सिर्फ -1 को ही दिखा जाएगा। यहाँ पर क्यू मतलब कितना?
क्यू मतलब चार्ज ऑन एटम कितना होगा, मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो 1 होगा, और उनके बीच डिस्टेंस कितना है, या फिर r होगा तो या फिर डिस्टेंस होगा। और यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा डी बाई, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर ये cm नहीं, ये कूलोमीटर है, इसको सेम मत पढ़ लेना। जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, जो डाइपोल मोमेंट है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड से वो आयनिक कैरेक्टर में आ जाता है। आयनिक कैरेक्टर में आ जाएगा तो वहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर H और Cl को बनाऊँ, Cl के पास एक मेरे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और H का पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के वो क्या बनाएंगे, आखिर में HCl बनाएंगे, जो कि एक कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर वो ना क्या बोलते हैं, HCl जो है वो इंड्यूस होगा मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इंड्यूस होगा तो मतलब ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएंगे, ये होगा Cl माइनस और ये होगा HCl। इंड्यूस होगा, ब्रेक डाउन होगा तो ये नेगेटिव पोल होगा, ये नेगेटिव पोल होगा, और ये पॉजिटिव पोल होगा। मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड इंड्यूस होकर आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। अगर आयनिक कैरेक्टर आ जाता है तो वो क्या बनाता है, वो डाइपोल मोमेंट बनाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट कितने प्रकार कोवैलेंट कैरेक्टर है, 2 प्रकार कोवैलेंट कैरेक्टर है। और वो क्या क्या है, एक है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और उसके बाद दूसरा क्या है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि यहाँ पर HCl है, HCl मतलब मॉलिक्यूल है। उसके बाद क्या करेंगे, जो Cl है उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इसके पास H के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो Cl अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं म्यू जो होगा वो 0 नहीं होगा, म्यू मतलब 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। इसके बाद क्या कहेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 होगा। जैसे कि यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हो, यहाँ पर हो, उनके बीच जो डबल बॉन्ड है, और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सेम अट्रैक्शन करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर अपनी तरफ खींचेंगे तो वो सेम खींचेंगे, तो इनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बराबर का होगा। तो क्या होगा, नो सेपरेशन चार्ज होगा, उनमें से मतलब चार्ज कोई सेपरेशन ही नहीं होगा। यहाँ पर हम देखेंगे BeCl2 का हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं ड्राइंग किया हूँ, Be बीच में हुआ और दोनों साइड में Cl हुआ। Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो Cl है ये भी, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी अल्टीमेटली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो इस तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है इस तरफ जा रहा है, तो जो उनका जो डायरेक्शन है अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो म्यू का जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो शेप है वो क्या है, लीनियर है मतलब 180 डिग्री पर है वो उन्होंने। उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है BF3 मतलब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूँ, बी बीच में आ गया और एफ तो चारों तरफ आ गए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो F मॉलिक्यूल है, मतलब F जो एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अपनी तरफ खींचेगा। जो डायरेक्शन है इस तरफ दिया हूँ मैं, क्यों, इसका मतलब ये है कि जो F जो एटम है वो अपनी तरफ खींच रहा है जो इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चारों मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो खींच रहे हैं चारों तरफ सेम फोर्स पे खींच रहे हैं, तो यहाँ पर जो म्यू का वैल्यू होगा वो 0 होगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू है वो चारों तरफ वो भी बराबर है। यहाँ पर बीच में पॉजिटिव होगा और इनके चारों तरफ नेगेटिव होगा। चारों तरफ जो फ्लोरीन खींच रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन को, वो उनका जो फोर्स होगा वो बराबर का होगा, तो यहाँ पर म्यू जो होगा वो 0 होगा। और उनका जो शेप क्या होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और उनके बीच एंगल है वो क्या होगा, वो एंगल होगा 120 डिग्री।
यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। विच मॉलिक्यूल हैज मोर डाइपोल मोमेंट बिटवीन NH3 एंड NF3। यहाँ पर देखने से लग रहा है कि यहाँ पर F है और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन ग्राउंड का रियलिटी कुछ और ही है। चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर NH3 दिया गया है, NH3 जिसका जो स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर बीच में N है और यहाँ पर तीनों H आटम लगे हुए हैं और इसके पास एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर लोन पेयर भी ड्रॉ किया हूँ। इसके बाद हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन डोनर आटम है और जो N यहाँ पर देख सकते हैं कि जो N का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है तो अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए एरो जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और लोन पेयर जो है वो बाहर जाने की टेंडेंसी है, मतलब वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली जो डायरेक्शन हो एक तरफ हो गया। मतलब यहाँ पर 3 डायरेक्शन तो एक तो आ रहा था और ये जो लोन पेयर है वो भी उसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ आ गया, तो यहाँ पर जो अल्टीमेट डायरेक्शन क्या होगा ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो म्यू का वैल्यू हो वो 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो NF3 का कंडीशन मतलब क्या है, यहाँ पर बीच में N है और तीनों F आटम लगे हुए हैं, लेकिन F का जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जो लोन पेयर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो डायरेक्शन है क्या होगा, लोन पेयर ऊपर जा रहा है और F जो है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब नीचे खींच रहे हैं, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन हो वो अल्टीमेटली कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि म्यू का जो वैल्यू है वो 0 होगा। तो हम इन दोनों से हम क्या कंक्लूजन निकाले, कंक्लूजन ये निकाले कि जो म्यू होगा जो NH3 का वो 0 नहीं होगा, लेकिन म्यू जो NF3 का वो 0 होगा। तो अल्टीमेटली ये 0 हुआ और ये 0 नहीं हुआ तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो अल्टीमेटली डाइपोल मोमेंट जो है उसका ज़्यादा होगा, जिसका मतलब NH3 का ज़्यादा होगा। यहाँ पर नीचे वही दिया गया है, नीचे क्या दिया गया है, द रिजल्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 add up 3 NH3 bond as well as lone pair, whereas in case NF3 3 NF3 bond cancel the dipole moment of lone pair, as a result dipole moment NF3 is less compared to NH3। वही अल्टीमेटली दिया गया है जो मैंने ऊपर समझाया। यहाँ उसके बाद अगला पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन क्या होता है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, मतलब यहाँ पर डाइपोल एप्लीकेशन क्या है, वो है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। क्या होता है ये, greater the dipole moment greater will be the polarity of bond and the polarity of the bond is directly proportional to the difference in electronegativity। मतलब जितना डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही उसका पोलैरिटी होगा। ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, जितना डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही पोलैरिटी बॉन्ड होगा, उसका पोलैरिटी होगा। और जो पोलैरिटी बॉन्ड है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर शॉर्टकट में दिया गया है कि क्या दिया गया है, यहाँ पर हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो उसका पोलैरिटी भी ज़्यादा होगा। पोलैरिटी मतलब यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं उसका ज़्यादा होगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, HF मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, HBr मॉलिक्यूल है और HI मॉलिक्यूल है। जो F है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम जो ग्रेटर देन सिंबल इस तरफ शिफ्ट करेंगे। उसके बाद HCl आएगा, उसके बाद Br आएगा और सबसे लास्ट है क्या, वो है HI। तो यहाँ पर हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो पोलैरिटी हो कैसे चेक करेंगे, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखकर उसका डाइपोल मोमेंट को भी हम चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू, आई होप आप समझ गए होंगे।